अस्पताल से छुट्टी मिल रही है, लेकिन मेरा दिल मॉम के लिए परेशान हो रहा है। उमर अंकल, क्या हालत हो गई है उनकी। देखो तुम फिक्र न करो दुआ जान, अब चूंकि कमाल हमारे साथ है तो तुम्हारी अम्मी बिल्कुल संभल जाएंगी। आखिर हमारे साथ ही ये सब क्यों होता है उमर अंकल? देखो दुआ, कभी कभी इंसान को लगता है कि जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसे कंधों पर रख दिया गया हो। वो इतनी आजमाइशों से गुजरता है कि खुद से पूछने लगता है कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों। लेकिन फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि उस बोझ ने उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया है। लेकिन मैं तो कभी मजबूत बनना चाहती ही नहीं थी। ऐसा मत कहो दुआ, शिकवा नहीं करते। क्यों, कोई गलत ख्वाहिश तो नहीं है ना मेरी? हरगिज़ नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश बिल्कुल गलत नहीं, मगर तुम्हें इस सबको एक और जाविये से देखने की जरूरत है दुआ। तुम ये मत सोचो कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि ये सोचो कि इस मामले का हल क्या है, क्योंकि असल सोचने वाली बात ही यही है। इंसान इसी तरह बनता और निखरता है। कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग इन हालात से अपनी जड़ें और मजबूत कर लेते हैं, क्योंकि फूल हमेशा खुश्क तरीन जमीन में खिलता है। आपको पता है ना कि मैं आपकी बहुत कदर करती हूँ। मेरा तो दिल चाहता है कि मेरी सोच आपकी जैसी हो जाए, ताकि किसी चीज की ख्वाहिश ना रहे। हर ख्वाहिश सोच समझ कर करना, जो सोचोगी तुम वही बनोगी। और ये भी याद रखना कि हर रास्ता आसान नहीं होता, कभी कभी रास्ते कांटों से भरे होते हैं। यानी अभी और भी कांटे आएंगे? अफसोस कि ऐसा ही है, जिंदगी नाम ही सीखने का अमल है, जानती हो। हम सब ने बहुत कुछ झेला है दुआ, न जाने कितनी आजमाइशों से गुजरे हैं, मगर आज भी हम सब जिंदा हैं, जी रहे हैं अपनी जिंदगी। देखो ना, तुम्हें आज अस्पताल से छुट्टी मिल रही है। अल्लाह का शुक्र है अजलान भी ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ उसका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। आई होप सो। जरूर होगा, बस तुम्हें जरा सब्र से काम लेना होगा। अच्छा ठीक है, मैं भी अब अंदर चलूंगा ताकि तुम्हारी अम्मी को भी थोड़ा आराम मिल जाए। उमर अंकल, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। हाँ बोलो अजलान। यार दुआ, कहाँ हो तुम? उमर अंकल के साथ बाहर बैठी बातें कर रही थी। क्यों, क्या कुछ हुआ है? नहीं नहीं, तुम बातें ही करो बैठ के। इतनी मुश्किल से मैं ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है, मगर मेरी बीवी नीचे बाग में बैठकर बातों में मसरूफ है। ठीक है, तुम बातें करो। अजलान, जब मैं कमरे से निकली तो तुम सो रहे थे उस वक्त, तो मैंने सोचा जाके कॉफी पी लूं। ऐसे क्यों बात कर रहे हो, आखिर क्या हुआ है? कॉफी फिर कॉफी, तुम्हारी कॉफी समझ नहीं आती है यार मुझे। तुम कौन सा मर जाती उसके बगैर। मैं इस कोशिश में हूँ कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से निकलूं, मगर कॉफी तुम्हारे लिए ज्यादा अहम है। अच्छा ठीक है अजलान, मैं आ रही हूँ। हेलो, देखो मेरी बात सुनो, कभी प्यार कभी गुस्सा, ऐसा करके मुझे उलझन में मत डालो प्लीज। नॉर्मल रहो, नॉर्मल रहो। देखो बात सिर्फ इतनी सी है। तो अब दिन ब दिन तुम फिलोसफर भी बनती जा रही हो तो। ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें कोई मैसेज नहीं करूंगा, और तुम मेरी नरमी का गलत फायदा उठा रही हो। सो रहा हूं, गुड नाइट। जी शब बखैर। काश मैं भी तुम जैसा हंसी होता, वाह 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 वाह। खुद से मेरी निगाहें ना हट पाती, वाह भाई वाह। आंखें ये तेरी जैसे सुरमे की हो कान। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता मेरी जान, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अरे यार बस भी करो। गाने का आखिरी हिस्सा तो तुमने गोल कर ही दिया है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। सुबह बखैर हो यल्दरम खानदान की और हमारे निहायत ही कीमती बैग के लवाजमात। आपकी भी सुबह बखैर हो नूर साहिबा। क्या? अरे वही जो अमीर घरानों की खवातीन अपने बैग पर सजाती हैं, वही चीज की बात कर रहा यानी हूं। इसकी मुराद किसी कीमती चीज से है। मैं समझी नहीं। खैर सुबह बखैर हो आप सबको, बहुत सुबह बखैर। आपा जान, किसी रॉकेट की तरह तैयार हूँ मैं आज की मीटिंग के लिए। आप बस आराम से बैठकर अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज कंपनी में नई हवाएं चलने वाली हैं। तैयार रहिएगा। सच कहूँ तो मैं बहुत पुरजोश हूँ। वैसे मीटिंग कितने बजे है? फराज, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। जरा इसे देखो, आते के साथ ही कारोबार में लग गया है, और तुम्हें अभी तक मीटिंग का वक्त भी मालूम नहीं। फराज की फितरत में काम करना है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, इस बात का इससे क्या ताल्लुक है कि मैं काम कर रहा हूँ, क्या मैं काम नहीं कर रहा? लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि हम भूखे हैं। ना किसी चीज की कमी है, अल्लाह के फजल से हमारी मेज भरी रहती है। तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम तो पहले ही ऑफिस में मौजूद होगे। क्या तुम्हारे पास ऑफिस के अलावा भी कोई जरूरी काम है? नहीं, मैं तो पहले ही दफ्तर में मौजूद होऊंगा ना नूर। फिर तो कोई मसला ही नहीं। मुझे भी यही लगता है, सब मजे से खाएं। मेरी जान, क्या आज रात हम बाबा के घर चल सकते हैं प्लीज? देखो काफी दिनों से हम साथ नहीं गए। देखते हैं। देखते हैं नहीं फराज, अब तुम्हें जरूर जाना चाहिए। आसूदा साहब, आप भी हमारे साथ चलिए ना। मैं इस बार नहीं आऊंगी, किसी और दिन जाऊंगी। मेरा सलाम कह देना सबको। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि किसी दिन आप सबको दावत पर ले जाऊं। सच कर कहाँ?
जाहिर है घर पर नहीं, घर के माहौल में मेरा दम घुटता है। मुझे घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी एक खास महारत है, मुझे खूब अच्छी तरह मालूम है कि किसे कब कहाँ कैसे मदू करना है। मसलन अब्दुल्ला साहब हमारे मोअज़्ज़िज़ बुजुर्ग, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि एक दिन उनकी मेजबानी करूं, है ना आपा जान? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा, देर हो गई। सुबह बखैर बेटी। सुबह बखैर। नूर की कॉल है। अरे इतनी सुबह सुबह। सुबह बखैर बेटी। क्यों नहीं, बड़ी खुशी से। फिर रात डिनर पर आ जाओ। ठीक है। अच्छा, फिर रात को मुलाकात होती है। सदा सलामत रहो। खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या वो लोग यहाँ आ रहे हैं? हाँ, आज रात वो खाने पर आ रहे हैं। तैयारी उसी हिसाब से कर लेना। फिर तो खुद को भी बचाने की तैयारी करनी पड़ेगी। क्या हो गया तू? नहीं, कुछ नहीं। इसका क्या मतलब ईशर? मेरी जान, बात यह है कि मुझे नूर बहुत अजीज है, मगर जब वो आती है तो अजीब अंदाज से आती है। उसके जाने के बाद मुझे अपनी नजर उतारनी पड़ती है ताकि मनफी फिजा खत्म हो जाए। अरे ईशल, तुम्हें इसकी बातों पे कुछ ज्यादा ही हंसी नहीं आ रही? हाँ ना, हंसी आ रही है मुझे। मतलब वाकई ये हंसने वाली बात थी? वैसे भी वो अकेली नहीं आ रही, शौहर भी साथ आ रहा है उसके। अच्छा है, काफी अरसे से दामाद से मुलाकात भी नहीं हुई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। फराज माहौल को किसी हद तक खुशगवार बना ही देता है। उसे आना चाहिए। वैसे भी काफी अरसे से नजर नहीं आया वो। एक दिन कंपनी आता है, दूसरे दिन गायब हो जाता है। तो ये बात है। परसों मैं अपनी पड़ोसन के घर गई, मैंने देखा इतने खूबसूरत देखो देखो कर्टन थे, देखो, मैं तो देखती उसने थी, अपने देखती हिप ही की रह सर्जरी गई। करवा ली। मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगता। आप कैसे जान जाती हैं? ओह, क्या करें, बुढ़ापे में नजर ऐसी हो गई है। मेरे पास पैसे होते तो करवा लेती मैं भी। बाद में क्या हाल होता है कि आपको नहीं पता। अम्मी, ऐसा सोचिएगा भी मत। लोग अपना पैसा खर्च करके खुद अपनी ही तजलील करवाते हैं। सच कहूँ तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं खुद भी करना चाहती हूँ नायला। इस बीमारी के बाद चाहे जितनी भी जिंदगी गुजार लूं, फिर भी लगता है जैसे जीना नसीब नहीं हुआ है मुझे। मैं जिंदगी को अय्याशी के साथ जीना चाहती हूँ, आराम से नहीं बैठूंगी मैं। जरा सोचो तो, इन जैसे फैशनेबल लोगों में और हम लोगों में फिर फर्क ही क्या रह जाएगा, बताओ नायला। मैंने एक अमीर तरीन आदमी के बेटे से शादी की, उसके बाद क्या हुआ अम्मी? देखिए ना, सिर्फ ये एक फ्लैट ही हाथ आया है। बेहतर है जो मिला है उसी में खुश रहे। हरगिज नहीं बेटी, हरगिज नहीं। इतनी छोटी सोच पर राजी नहीं होना चाहिए। अच्छा किया याद दिला दिया। जरा मैं देखती हूँ उस अप्पू को जाकर, वरना तो हम यहाँ पड़े पड़े सड़ जाएंगे। अम्मी, उस घर में ना जाने का फैसला मेरा अपना है, ये भूलिएगा नहीं। तुम उसके घर जाने की जहमत मत करो। तुम्हें वैसे भी किसी बात का इल्म नहीं। हड्डियों वाले सालन में बोटियां मत ढूंढो तुम। अच्छा ठीक है, जो दिल चाहे करिए, मगर मुझे इन मामलात में मत घसीटिए। हाँ, याद आया मुझे, आज रात मेरी सहेली आ रही है। वापसी में बाजार से मछली और सब्जियां ले आऊंगी। जल्दी से खाना तैयार करके फिर हम सब मजे से खाएंगे। अब कौन बन गई सहेली? अरे वाह वाह वाह, ये क्या बात हुई भाई? तुम ज्यादा मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। अम्मी बताइए तो सही, ये कौन सी सहेली है? मेरी प्यारी सहेली दो बुलबुल की तरह चहकती मेरी दोस्त, देख लेना तो। आने दीजिए, फिर देखते हैं। कमाल तो सुकून से सो रहा है ज़ैनब साहिबा। अब आप भी थोड़ा आराम कर लें। ठीक है सवीरा, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैनब बेटी, क्या तुम्हारी बात हुई उस डॉक्टर से? नहीं मम्मी, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। मैं हर वक्त यही सोचती रहती हूँ, बार बार उन्हें कॉल करके परेशान नहीं करना चाहती। सोचती हूँ कि डॉक्टर नेलगोन खुद ही मुझसे राब्ता करेंगी। वो जरूर करेंगी, और अगर नहीं किया तो मैं खुद जाकर हकान से बात कर लूंगा। ये बिल्कुल ठीक है। तुम उनसे भी तो बात कर सकते हो उमर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो डॉक्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बात कह रही हूँ कि उन्होंने मेरे लिए जो कुछ किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वाकई कमाल के लिए बहुत कुछ किया, बहुत ज्यादा। अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे। मेरी जान, मेरी एक ऑफिस में मीटिंग है तो मुझे फौरन निकलना होगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं बेटा नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। पहले ही बेटा बहुत वक्त जाया हो चुका है, काम पे ध्यान दो। अगर आप इजाजत दे तो अपनी बीवी को गुड बाय किस कर लो। बिल्कुल बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना अपना उमर। कहीं मैं मुदाखलत तो नहीं कर रही थी? क्या ना? हो गया? भाई मीटिंग के हवाले से मेरे लिए कोई हिदायत है? जो मॉडल मैंने तैयार करवाने को कहे थे वो बन गए? जी भाई बन गए। मैंने वो खास तौर पर अजलान के लिए बनवाए थे। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, क्या बात है। तुम्हारे जैसा आदमी सिर्फ शैतान को याद कर सकता है। ये सुन के मुझे ज्यादा हैरत नहीं हुई। तुम कुछ घबराए हुए लग रहे हो। घबराए हुए हो, मान लो, इनकार की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल फितरी बात है। आखिर पहली बार मेरे साथ मीटिंग में जा रहे हो, आराम से रहो, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी बस। हाँ, वैसे हम कंपनी के मेहमानों की अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं।
उनके जिनका जाना करीब हो। डियर अजलान, अकलमंद जब तक पुल तलाश करता रहता है, दीवाना दरिया पार कर चुका होता है। तारीख दीवाने लोग ही बनाते हैं, या तुम्हारी जबान में कहूँ तो मेहमान बनाते हैं। खैर, मीटिंग में मुलाकात होगी। एक आखिर कहाँ थे तुम यूसुफ? हाँ, दरवाजे में इस्तकबाल क्यों नहीं किया? अजलान साहब, मैं वो क्या क्या हद होती है यार। कंपनी पर बिजली गिर चुकी है और इसे खबर तक नहीं। आसिल यल्तरम। देखा तुमने पहले अजलान कैसे मेरे सामने घबरा गया, फिर अपनी झेप मिटाने के लिए यूसुफ पर गुस्सा निकालने लगा। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, गरीब को अपने से भी ज्यादा गरीब पर रोब झाड़ते देखने का अपना ही मजा है। ताकत का तवाज़ुन बड़ा दिलचस्प होता है। अब यूसुफ ने ऐसा क्या कर दिया? मैं बताता हूँ। वो रूम में जाकर अपने नसीब को कोस रहा होगा। अच्छा, तो अब क्या करें? यूसुफ को बुलाते हैं। उसे कहो साहब बुला रहे हैं। जी भाई, ठीक है। मैं ये काम कर ही रहा हूँ, इसमें कोई मसला नहीं। सुनो, यहाँ पर आओ, साहब तुम्हें बुला रहे हैं। तुम जाओ। क्या बात है? क्या सुनाई नहीं देता? कान खराब हैं? कौन साहब? साहब बुला रहे हैं तुम्हें, साहब, आसिल साहब। क्यों? शायद वो कंपनी चलाने के लिए तुमसे मशवरा लेना चाहते हैं, इसीलिए। चलकर खुद ही देख लो क्या कहना चाहते हैं। आ जाओ। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। हाँ जी आसिल साहब, कहिए, आपने मुझे बुलाया। यूसुफ साहब, खुश आमदीद, तशरीफ रखिए। मैं दरअसल खुद कंपनी के काबिल और मेहनती मुलाजमीन से मिलना चाहता था। मेरा नाम आसिल है। आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या पीना पसंद करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यूसुफ साहब, बताइए क्या पियेंगे? अच्छा, फिर चाय मंगवा ले। खूब। अब्दू, तुम भी? जी ठीक है भाई। तो सुनाइए, काम कैसा चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है। यानी वाकई सब खैरियत है ना? यूसुफ साहब, अभी जो राहदारी में मैंने मंजर देखा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये कैसा रवैया था आखिर? क्या वाकई उसके सामने कोई बच्चा खड़ा था? यानी मान लिया कि वो नातजुर्बेकार है, मालिक का बेटा है, अभी बच्चा है, लेकिन उसके सामने बरसों का तजुर्बा रखने वाला इंसान खड़ा था। आदमी थोड़ा तो एहतराम करे। ये मुनासिब रवैया था? खुदा के लिए यार। ऐसी बात नहीं, अजलान हमारे सामने बड़ा हुआ है। उसकी इतनी बचकाना हरकत देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि वो अब तक बड़ा हुआ है। हाँ? आसिल साहब, खानदान इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। अजलान के कंधों पर बहुत बड़ा बोझ है और खानदान की सारी जिम्मेदारी उसी पर है। मैं उसके बोझ को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। देखें यूसुफ साहब, ये बात दुरुस्त है, मगर उसके सामने खड़ा आदमी उससे उम्र में बड़ा है। अगर वो आपको साहब नहीं कह सकता तो कम से कम भाई तो कहे। जितना आपका तजुर्बा है उसका आधा भी उसके पास नहीं। खैर, मैंने आपकी तनख्वाह बढ़ा दी है 50%, और जल्द आपका बोनस भी आ जाएगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ आगाज है। आसिल साहब, अगर कंपनी के लोगों को पता चल गया तो मसला ना हो जाए। हरगिज नहीं होगा। अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। अजलान को पता चला तो? यूसुफ साहब, मैं खुद आपसे कह रहा हूं ना, कोई मदाखलत नहीं कर सकता। अगर उससे कंपनी की तनख्वाहों का सही अंदाजा होता तो आज जो मैं कर रहा हूं वो पहले खुद कर चुका होता। मैं अपने मुलाजमीन का ख्याल रखता हूं, हर तरह से उनकी केयर करता हूं, और जो ऐसा नहीं करता उसे अपने गिरबान में झांकना चाहिए। लोगों का हक खाना किसी सूरत जायज नहीं। मेरी बात खत्म हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसिल साहब। अब्दू, चाय का बोल दिया है भाई, थोड़ी देर में ले आएगा। ओके। क्या बात है, आपके चेहरे से तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको मुझसे मिलकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। ये हुई ना बात, जरा मुस्कुरा दें। 50% और बोनस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अब्दुल्ला साहब से मिलने आई हूँ, घर पर है वो? लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम सेफ्ता है। अच्छा, नाइला साहिबा की अम्मी। हाँ बिल्कुल, लड़की पहचान गई। और यकीनन तुम बिस्मा हो। जी हाँ, आ जाइए। आपने हेयर एक्सटेंशन अभी लगवाए हैं ना? क्या कहा? बालों की बात कर रही हूँ। कलर नंबर 8 1 है और हाइलाइट्स 15 मिनट तक रखी गई थी।
तुम क्या ब्यूटी सैलून चलाती हो? नहीं, बस थोड़ी मालूमात है मुझे। अरे वाह। आपा खुशामदीद। जुल्कर, शुक्रिया मेरी जान। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और आप? ये अब्दुल्ला साहब से मिलने आई हैं। कसम से मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि ये अपनी मालूमात कब बांटना शुरू करेगी मुझसे। चलें आपा, अंदर चलते हैं अब, वरना ये आपसे सवालात करना शुरू कर देगी। अरे क्या मैं आपसे तफ्तीश कर रही थी? नहीं, तफ्तीश तो नहीं की, लेकिन मेरे बालों से लेके हाईलाइट तक सब कुछ बता दिया। माशाल्लाह। ये हर चीज की मालूमात रखती है माशाल्लाह। तौबा तौबा। चलें आपा, चलें ड्राइंग रूम में चलते हैं। चलो मेरी जान। अंदर चलें। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सेवदा आपा मिलने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। बगैर इत्तला के आ गई हूँ, माजरत चाहती हूँ आपसे मैं। अरे आप कैसी बात कर रही हैं, तशरीफ लाइए। जी बहुत शुक्रिया आपका। सेवदा साहिबा, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हाय अल्लाह, सच कहूँ इस बात पर गुरूर नहीं किया मैंने कभी। नायला नहीं आई? नहीं, नायला नहीं आई, वो घर पर है। क्या पीना पसंद करेंगी आप? अगर सच पूछो तो चाय पीऊंगी मैं। हमारे लिए चाय ले आओ बिस्मा। ठीक है, अभी ले आती हूँ। हाँ, आप कैसे हैं अब्दुल्ला साहब? मुस्तफा कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह किसी को ऐसे दिन ना दिखाए। अल्लाह इंसान को औलाद जरूर दे, लेकिन औलाद की आजमाइश कभी ना दे। आमीन। आमीन। मैं मुस्तफा से मिलने गया था, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है, लेकिन किस हद तक ठीक है ये बिल्कुल एक अलग बात है। इलाज की वजह से उसकी याददाश्त बुरी तरह मुतासिर हुई है, उसे कुछ भी याद नहीं। ओह, क्या खूब मुल्क है आखिर। खुली इजाजत है, हाँ जो चाहे करो। मगर इस दिमाग का क्या कसूर है जो यादें बना लेता है? दुरुस्त कहा। आप बिल्कुल बजा कह रही हैं। मैं इसी दुनिया में अपने बेटे के किए की सजा भुगत रहा हूँ और यकीनन आखिरत में भी भुगतूंगा। मैं रोज आंसू बहाकर रब से तौबा करता हूँ। चाय ले आई मैं। शुक्रिया बिस्मा। मजे से पिए। शुक्रिया बेटी। शुक्रिया। मजे से पिए। हाँ तो अब्दुल्ला साहब, मेरी बेटी की आंखें अब खुश्क हो चुकी हैं। खुशियाँ देखने की उम्र में उसने सिर्फ और सिर्फ गम को गले लगाया है। क्या यही चलता रहेगा? सैफदा साहिबा, हमने नायला को कभी खुद से दूर नहीं करना चाहा। ये फैसला उसका अपना था। नायला भी हमारी बेटी है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी बेटी नायला की जगह नूर के साथ ये सब कुछ हुआ होता तो फिर यकीनन आपको सही पता चलता। ऐसा ना कहिए सैफदा साहिबा, ये दो अलग अलग बातें हैं। नायला बहुत दुखी है। एक माँ होने के नाते मैं अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। वो चाहे जितनी भी नाराज हो। मुस्तफा उसके बच्चे का बाप है और बच्चे का हक है बाप को देखना। मुस्तफा भी बिल्कुल यही चाहता है। वो बार बार अपने बच्चे से मिलने की जिद कर रहा है, मगर मैंने इजाजत नहीं दी उसे, क्योंकि मुझे लगा आप लोग नहीं चाहेंगे। वैसे भी अभी नायला नहीं चाहती है, लेकिन अगर आप एक बुजुर्ग की हैसियत से उससे बात करें तो शायद ये बेहतर होगा मेरे ख्याल में। मुस्तफा और नायला की जिंदगी किस समझ जाएगी? एक माँ होने के नाते अपनी बेटी को कुएं में नहीं फेंक सकती। ये जिम्मेदारी सर नहीं लूंगी, लेकिन बच्चे को बाप की जरूरत हमेशा रहती है। अल्लाह आपसे राजी हो सैफदा साहिबा, आपने खुद पहल की, यहाँ हमारे घर चल कर आई। कल नमाज के बाद खुद आकर मैं नायला से बात करूंगा। ये बहुत अच्छा होगा। सेवदा आपा। अरे दुआ मेरी जान, प्यारी लग रही हो बहुत। खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी जान। कहीं जा रही हो तुम क्या? हाँ, स्कूल फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ मैं। जुलकर छोड़ आएगा तुम्हें बेटी? जरूरत नहीं अब्दुल्ला बाबा, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, फिक्र मत करें, खुद वापस आ जाऊंगी तकरीबन 1-2 घंटे में। तो अब मैं भी इजाजत चाहूंगी, दुआ के साथ ही निकल जाती हूँ। मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। बहुत शुक्रिया मेरी जान। अल्लाह हाफिज। खैर खैरियत से मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा आप। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। चाहे लोग उन्हें जैसा भी समझे, मगर सच कहूँ मुझे वो बहुत पसंद है। कुरान में है कि ए ईमान वालों, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है वो उनसे बेहतर हो। मैं दिन में 5 वक्त चाय नमाज से सर नहीं उठाता, मगर उस खातून ने हमारे बच्चों की भलाई के लिए हम सबसे बेहतर सोचा और हमारे दरवाजे तक खुद चल कर आई। हम कौन होते हैं उसे हकीर और कमतर समझने वाले? इनकी नसीहतें तो खत्म ही नहीं होती। मैं तो थक गई हूँ। आपने कितनी खूबसूरत बात कही, मेरा तो दिल खुश हो गया है। मैं जरा जाकर किचन की तैयारी देख लेती हूँ। मैं भी मस्जिद जा रहा हूँ, जुल्कर को मेरे पास भेज देना। ठीक है मेरी जान।
तो पता चला कि वो औरत उस आदमी की महबूबा थी। उस आदमी का बेकोस में एक खूबसूरत घर है और एक अलग जिंदगी भी, और उस औरत से उसका एक बच्चा हुआ। वो घर उसने उनके नाम कर दिया। दोनों औरतों को एक दूसरे के बारे में मालूम था। कहते हैं ना, खरीदार भी खुश और बेचने वाला भी। बिस्मा सच बताना, तुमने ये सब कहाँ से मालूम किया? बस खबरें सुनो, ये ना पूछो कि कहाँ से मालूम हुई। हर किसी की अपनी अपनी कला है। मेरे साथ अच्छी तरह चलो, समझे? इस तरह खबरें तुम तक पहुँचती रहेंगी। मैं लाजवाब हो गया। जरा देख कर आता हूँ सिर्फ दापा उठी है। वो जा चुकी हैं। दुआ साहिबा के साथ चली गई वो। और तुम्हें कैसे मालूम हुआ? दुआ साहिबा की गाड़ी की आवाज सुन ली थी मैंने। तुम तो बहुत तेज हो माशाल्लाह, किसी जासूस की तरह। जुल्कर, जल्दी करो, अब्दुल्ला साहब इंतजार कर रहे हैं, उन्हें मस्जिद जाना है। जी अभी जाता हूँ। आपको कुछ काम था मैडम? आज रात हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं बिस्मा। मुझे मालूम है मैडम, तैयारियां शुरू कर दी हैं मैंने। नूर साहिबा और उनके शौहर आ रहे हैं ना? क्या उनकी अम्मी भी आएंगी? दरअसल मुझे उनके बारे में मालूमात नहीं है। अजीब बात है, कोई ऐसी बात भी है जिसकी तुम्हें पहले से खबर ना हो? नहीं, आसूदा साहिबा नहीं आ रही हैं, सिर्फ वो दोनों आएंगे। लेकिन मैं उनके लिए कोई खास एहतमाम नहीं चाहती हूँ, बस रस्म पूरी करने के लिए अच्छी तरह मेहमान नवाजी कर लें। क्या अब्दुल्ला साहब इस बात पे नाराज नहीं होंगे? लगता है तुम भूल गई हो कि इस घर की मालकिन कौन है। मैं ये नहीं कह रही कि मेहमानों को भूखा रखो, खातिर मदारत की जरूरत नहीं, दरमियानी रास्ता इख्तियार करो। जी समझ गई। वो ईशल साहिबा, आज आपके काफी सारे पार्सल भी आए हैं। अभी उन्हें देखने का वक्त नहीं है। इस हफ्ते काफी खरीदारी की थी, गालिबन वही होंगे, तुम उन्हें जाकर रख दो। ठीक है, मैं उन्हें रख देती हूँ। अब ये क्या है यार? उफ। ये वाला तो नीचे गिर गया। ये है क्या? इसमें तो कुछ नहीं है। छोड़ो, मुझे क्या। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अरे यार, उफ, लगता है आज मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। बात सुनो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। और तुम ये किस बात पर हंस रहे हो यार? अरे मेरी जान, मैं तो बस वैसे ही हंस रहा था। अच्छा सुनो, मैं अपने मसाज वाले को भेजता हूँ तुम्हारे पास। देखना तुम ठीक हो जाओगी, फिक्र मत करो। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ मेरी जान। अरे ये तो वाकई बहुत अच्छा होगा। वैसे भी अब्दुल्ला घर पर नहीं है, उसे भेज दो ताकि मैं 1-2 घंटे उससे मसाज करवा सकूं। चलो भेजता हूँ। हमें तुम्हारे सामने शर्मिंदगी हो रही है, हम बच्चे को देखने भी नहीं आ सके। अरे कोई बात नहीं अब्दुल्ला, हर किसी की अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं। कल बच्चे को 40 दिन हो जाएंगे। मेरी बीवी ने कुरान खानी रखी है। अगर तुम अपनी अलिया के साथ आ जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, हम जरूर आएंगे। मेरा घर तो देखा है तुमने, कल दोपहर में मुलाकात होती है। चलता हूँ। आ जाए। अरे अंकल,
आप यहाँ खुशामदीद। क्या हाल है? खैरियत से हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अभी मीटिंग में ही जाने वाला था। हाँ मालूम है, इसीलिए तो आया हूँ तुम्हारे पास। आपने बहुत अच्छा किया यहाँ पर आके। आप बैठे, बताए कि आप पियेंगे, मंगवा देता हूँ। अरे बेटा क्या बात है, क्या हम कोई मेहमान हैं? हम सिर्फ 2 महीने के लिए तो गए थे, लेकिन तुमने हमारी गैर मौजूदगी में कंपनी बहुत अच्छी तरह संभाली। शाबाश असलान। शुक्रिया अंकल, वाकई मेहनत की है मैंने। काश आपको पता होता कि मैंने क्या क्या झेला है। ऊपर से आसूदा साहिबा ने यहाँ मेरे सर पे लाके किसी और को बिठा दिया है। लेकिन आखिर वो ऐसे क्यों करेंगे? वो तो हमारी पार्टनर है। अभी आप मीटिंग में जाएंगे ना तो खुद देख लीजिएगा अपनी आंखों से। वो पार्टनर नहीं, दुश्मन है। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो यूसुफ से पूछ लें। तुमने यूसुफ भाई नहीं कहा, अब तुम उसे भाई भी नहीं कहते। बस करें, देखें ये ऑफिस है, यहाँ कोई अंकल कोई भाई नहीं है, और यही रूल है। क्या बात है, क्या ये तंज मेरे लिए है असलान? अरे नहीं अंकल, आप मेरा मतलब गलत ले रहे हैं। आप तो वैसे ही सगे चच्चा है ना मेरे। मैं बात कर रहा हूँ दूसरे लोगों की, मतलब हर किसी को भाई और अंकल कहना प्रोफेशनल नहीं लगता है बिल्कुल। तुम तो वाकई बहुत बदल रहे हो। सच बताऊं तो जो वक्त मैंने देखा है उसने मुझे बदल के रख दिया अंकल। खैर अजलान, अभी चलता हूँ, कुछ काम निपटाना जरूरी है। काफी अरसे से दूर रहा हूँ, इसलिए देखना जरूरी है। फिर मिलते हैं हम लोग। ठीक है अंकल, आप सब जल्दी समझ जाएंगे। सबको मालूम हो जाएगा कि इस कंपनी के लिए अजलान उनाल कितना अहम है। कई महीनों से गायब थे और अब मुझे समझा रहे। हद है। उमर साहब, उमर उनाल। हासिल ये अलदरा। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपसे मिलने का बेहद मुतमन्नी था। आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई मुझे। मुझे भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। अल्लाह सलामत रखे आपको। शुक्रिया। शायद ये बात कुछ देर से कह रहा हूँ, लेकिन आपकी फैमिली पर बहुत बड़ी मुसीबतें आई हैं। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए। आमीन इंशाल्लाह। और शायद उन्हीं मुसीबतों और मुश्किल हालात के नतीजे में अजलान। मैं कुछ समझा नहीं। अगर उमर साहब इजाजत दें तो मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। अजलान अभी नौजवान है और फिर वो नातजुर्बेकार भी है, और मैंने उसके चंद कारोबारी मंसूबे देखे हैं। हकीकत में वो सब सिर्फ दिखावा है, लेकिन ये इतनी अहम बात नहीं है। गुरूर बहुत बुरी चीज है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। आप जानते हैं जब मुलाजिम उसके सामने से गुजरते हैं तो सच कहूँ तो गुरूर बहुत बुरी चीज है। देखो आसिल, मैं एक बात तुम्हें अच्छी तरह बता दूं। अजलान बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है। मैं उसे बहुत चाहता हूँ। तुम जानते हो, खानदानी हालात की वजह से हम 2 महीने तक कंपनी नहीं आ सके, और इस पर उसकी इस्तात से ज्यादा अगर जिम्मेदारी आ गई तो ऐसे में अगर उससे कुछ गलतियां हुई तो ये फितरी बात है। लेकिन देखो अब मैं वापस आ गया हूँ, इंशाल्लाह अब मैं खुद मामला संभाल लूंगा। ठीक है ना? तुम बिल्कुल किसी बात की फिक्र न करो। ये सुन के मुझे बहुत इत्मीनान मिला। मीटिंग में मुलाकात होती है आपसे। जरूर मिलेंगे। वैसे इसकी बात भी कुछ गलत नहीं थी। ईशल साहिबा। हाँ। एक आदमी आया, कह रहा है मैं मसाज करने वाला हूँ। इतनी जल्दी आ गया वो? क्या अंदर ले आऊँ उसे? हाँ अंदर ले आओ उसे। तुम मेरे कमरे में मसाज बेड तैयार कर दो जाके। तौलिए भी रख देना। कमरे में अच्छी तरह अंधेरा कर देना। खुशबू वाली मोमबत्तियां जला देना, और मेरी म्यूजिक लिस्ट से कुछ अच्छा सा प्ले भी कर देना। जी ठीक है मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे ख्याल से मसाज के लिए आए हैं यहाँ। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मोहतरमा। सुना आपको दर्द की शिकायत है? हाँ जी, गर्दन अकड़ गई। दर्द कंधों से कमर तक फैल गया है। आप यहाँ पर बैठ जाइए। जी जरूर। क्या इजाजत है मुझे? बिल्कुल। पहले मुआयना कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। क्या इस तरफ दर्द है आपके? नहीं। क्या इस तरफ है? हाँ बिल्कुल यही जगह है। मेरी तो उंगलियां भी सुन हो रही हैं। ठीक है, जरा बर्दाश्त कीजिएगा। वाकई बहुत तकलीफ दे। बिस्मिल्लाह। ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा? मेरी जान रिलैक्स हो जाए। मेरी गर्दन अकड़ गई थी, मैंने फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया है। निकलो, फौरन निकल जाओ। चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो मेरे घर में अजनबी मर्द को ले आई। अब्दुल्ला, मैं आपको समझा रही हूँ मगर आप तो मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे। मैंने अपनी तकलीफ की वजह से उसे बुलाया था, लेकिन आप ऐसे बन रहे हैं जैसे मैंने कोई गुनाह किया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या ये सब झूठ है? आप मुझ पर किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं? आपके जहन में क्या चल रहा है? क्या आपको ऐसी औरत लगती हूँ मैं? अब्दुल्ला, आप तो मेरी ही इज्जत पर शक कर रहे हैं। मैं आपकी वजह से गोली खा चुकी हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझ पर ही शक कर रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। कमाल की औरत है, कहाँ नहीं करो कहाँ ले गई। बहुत ही शातिर है। क्या मुझसे कुछ कहा आपने? अरे नहीं, तुम अपना काम करो। मैं घर वापस आता हूँ।
एक आदमी मेरी बीवी का मसाज कर रहा होता तो आखिर क्या सोचूं मैं? वो मेरा मसाज नहीं कर रहा था, वो दर्द वाली जगह तलाश कर रहा था। वो फिजियोथेरेपिस्ट है, यानी एक डॉक्टर है। मेरी बीवी किसी मर्द से मसाज नहीं करवा सकती, बात खत्म। मैंने ब्यूटी सेंटर कॉल किया था और उन्हें खास तौर पर खातून मुलाजमा को भेजने को कहा था, लेकिन वो बेवकूफ शायद मेरी बात समझ ही नहीं सके। इसमें मेरा क्या कसूर है? आप क्यों चिल्ला रहे हैं मुझ पर? ईशल, अगर तुम घर आती और मुझे किसी औरत के साथ इस हालत में देखती तो क्या करती? काश वो दिन भी आ जाए, फिर तो मैं नानो नफके की मलका भी बन जाऊं। ऐसी बात मत कीजिए। हाँ। मेरी जान, मुझे माफ कर दीजिए। ईशल, बहुत गुस्से में हूँ मैं, ये बिल्कुल कबूल नहीं। मेरी जान, देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सच में मुझे नहीं मालूम था कि कोई मर्द आएगा। मैंने तो आपके लिए अपना सारा मुस्तकबिल कुर्बान कर दिया, ये बात आप भी जानते हैं। आप ही मेरी पूरी दुनिया है, वरना मैं यहाँ क्यों होती? ठीक है, लेकिन तुम्हें भी तो मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था ईशल। मेरी जान, मैं और कितना ख्याल रखूं बताएं? उस मामूली से फिजियोथेरेपिस्ट की वजह से मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। मेरी बीवी किसी मर्द से मसाज नहीं करवाएगी, ये नामुमकिन है, बात खत्म। मेरी जान, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और मैं उन मसाज सेंटर वालों को फोन कर भी बहुत बातें सुनाऊंगी, आप फिक्र मत करें। वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक शरीफ और बावकार औरत हूँ मेरी जान। लेकिन प्लीज देखिए, दूसरों की वजह से आप मुझसे नाराज ना हो, ठीक है? और तुम भी ये किस किस्म के लिबास पहनती हो ईशल? तवज्जो रखती हूँ मैं। घर में सिर्फ और सिर्फ औरतें होती हैं, इसीलिए मैंने ये कपड़े पहने, वरना मैं बहुत एहतियात करती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ऐसा ही होना चाहिए। हम लोग ईमान वाले हैं, हमें देखकर दूसरों को भी ये पता चलना चाहिए, ठीक है? आप ठीक कह रहे हैं, यकीन करें, बहुत एहतियात करती हूँ मैं भी। बिल्कुल फिक्र ना करें। आखिर मैं आप ही की तो नुमाइंदगी करती हूँ, लेकिन प्लीज मुझ पर इतनी सख्ती ना करें, मेरे हाथ पांव अभी तक कांप रहे हैं। अब सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मेरे लिए अपनी मोहब्बत पर भरोसा रखें। आपका दिन कैसा गुजरा? इबादत में गुजरा, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। आज मस्जिद में एक पुराने दोस्त से मुलाकात हुई। उसके यहाँ बच्चा हुआ था, वो 1.25 महीने की दावत पे बुला रहा है। मैंने उसे कह दिया आने का। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम जरूर चलेंगे। वो भी हम जैसे ही हैं, इसलिए अपने लिबास का खास ख्याल रखना। मुनासिब लिबास पहनना ना हो तो खरीद लेना। जरूरत नहीं, मैं खुद इंतजाम कर लूंगी। मैं खाने तक अपने स्टडी रूम में कुरान की तिलावत करूंगा, कोई परेशान ना करे। ठीक है मेरी जान। अल्लाह तुम्हें गारत कर लियो। तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया, बदतमीज कहीं। सुबह खैर। कहाँ रह गए थे तुम? मैं यही हूँ अम्मी। जी हाँ, आप सबको खुश आमदीद। कुछ खुशाइंद पेशरफ्त हुई है, उसी हवाले से एक अहम प्रेजेंटेशन पेश करना चाहता हूँ। होटलों की गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में बुकिंग तकरीबन 12% तक बढ़ चुकी है। शहरी होटल की भी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी है। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ के सभी वर्कर्स की परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी है। लेकिन साहिल वाले होटल के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि वहाँ के उतार चढ़ाव के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक दफ़ा फिर से पॉलिसी को देख लें, ताकि आसानी हो जाए। हमारे सारिफीन के इत्मीनान की शरह क्या है? मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ठीक है। 8.6 और डिजिटल रिव्यूज में जवाब देने की शरह में 40% इजाफा हुआ है, जो कि वाकई मुतासिर कुन है और होटलों की बुकिंग पर भी इसका काफी असर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अजलान, बहुत शुक्रिया। आदाद शुमार वाकई अच्छे हैं, लेकिन क्या आपके ख्याल में हमारी जैसी कंपनी को सिर्फ बुकिंग की शरह पर इक्तिफा कर लेना चाहिए? मेरे ख्याल में हरगिज नहीं, क्योंकि जिन आलमी कंपनियों से हमारा मुकाबला है वो अपने ग्राहकों को सिर्फ कमरे नहीं बेचती, यादगार तजुर्बा बेचती हैं। ऐसा है कि नहीं? तो फिर ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, मैं अभी बताता हूँ आपको। हमारे पास बड़े बड़े होटल हैं, तो क्यों ना उन होटल्स के लिए बड़ी बड़ी यार्ड्स खरीदी जाएं। जी हाँ, मुकम्मल तहकीक, मंसूबाबंदी और सारिफीन की जरूरत को सामने रखकर मेरे ख्याल में हमें एक कदम और आगे जाना चाहिए उमर साहब। हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। हम अपनी मेगा यार्ड्स को तैरते हुए होटल्स में तब्दील कर सकते हैं। सिर्फ 20 शाहाना स्वीट्स। उमर साहब नोट कीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर किसी सरमायाकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए आप सबको उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो हमारे ब्रांड को एक आला दर्जे पर ले जाएगा, मैं उस विजन की बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना?
वरना ये होता रहेगा, कमरा बुक हुआ या नहीं, शैम्पू चोरी हुआ या नहीं, तौलिया पुराना हो गया या मिनी बार का क्या हुआ, सोचते रह जाएंगे हम। यार प्लीज अजलान, क्या आज भी कोई इन बातों पर तवज्जो देता है? मेरी बात का खुलासा ये है कि हमें कमरे नहीं, ख्वाब बेचने चाहिए। इस फोन की जान छोड़ दो खुदा के लिए, कम से कम यहाँ तो ऐसा मत करो। पहले तो ये जान ले कि हम कोई सिंगापुर की कंपनी नहीं है और ना ही हमारे पास ऐसे कस्टमर्स हैं जो आकर चोरियां करते हो। तो मेरे नजदीक आपकी कही बात बिल्कुल फजूल है और यहाँ पर इस तरह करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मुमकिन है, अपने कस्टमर्स का दायरा वसी करें तो ऐसा हो सकता है। और वैसे भी अजलान साहब, मैं यहाँ फल तोड़ने तो बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। अगर कोई चीज दुरुस्त नहीं चल रही तो मैं उसे जड़ से निकाल दूंगा। किस्सा मुख्तसर ये कि उमर साहब, मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। मैं भी इस बात से इत्तफाक करती हूँ। हम हमेशा एक ही रास्ते पर नहीं चल सकते, तब्दीली जरूरी है और तब्दीली के लिए हिम्मत भी चाहिए। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, वो करने के लिए जो पहले कभी नहीं। एक बात याद दिला दूं आप लोगों को, बिजनेस जो है वो यॉट का नहीं है, होटल्स का है। अजलान, मेरे ख्याल में ये आइडिया अब इतना भी बुरा नहीं है। मेरे ख्याल में ये भी एक शानदार तजवीज है। पैसा खर्च किए बगैर पैसा कमाया नहीं जा सकता। देखा जाए तो नई सरमायाकारी नागुज़ीर है। तो फिर ऐसा करते हैं, उमर साहब अगर आप इजाजत दें तो इस तजवीज पर वोटिंग कर लेते हैं। जरूर वोटिंग कर लेते हैं। जो इसके हक में है वो हाथ ऊपर करें। मतलब मंजूर हो गई। तो फिर ये मीटिंग खत्म हुई। आपका शुक्रिया अंकल। अल्लाह तुम्हें फैसला करो, बरकत का बारिश करो। सुनो उमर, जरा उसे संभालो। इस तरह हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं कई महीनों से उसे झेल रही हूँ, अब मुझसे नहीं हो पा रहा। आसूदा साहिबा, आप फिक्र ना करें, अब मैं आ गया हूँ, सारे काम खुद ही देखूंगा। बहुत शुक्रिया उमर। हाँ, तो अब कैसा महसूस कर रही हो? आखिर ये तुमने क्या किया मेरे साथ? अब्दुल्ला तो मुझे मारने ही वाले थे। क्या मुझे ऐसी मुसीबत में डाल के तुम्हें खुशी मिलती है लियो? हम दोनों एक नहीं हैं। हाँ, ये तो तुमने वाकई सच कहा कि मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि हम एक नहीं हैं। क्या पागल हो गए हो तुम? जो सच है वही कहा। फजूल बातें बंद करो अपनी। हमारी बात हो चुकी है। ओह, लगता है मेरी महबूबा अपने शौहर की डांट से घबरा गई है। क्या मतलब घबरा गई? मैं ये सब हमारे लिए बर्दाश्त कर रही हूँ। ऐसा है क्या मेरी जान? मेरी बात गौर से सुनो। तुम अब भी अपनी उस हरकत पर मजाक कर रहे हो ना? मैं तुमसे दरखास्त करती हूँ कि आइंदा ऐसा कोई काम ना करना जिससे इस घर में मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। वो आदमी जैसे ही पहुंचा, अब्दुल्ला भी आ गए। बड़ी मुश्किल से मैंने मामला संभाल लिया था। चलो, आइंदा नहीं होगा। तुम वहाँ मजे कर रहे हो और मैं यहाँ हमारे मुस्तकबिल के लिए ना जाने क्या कुछ सह रही हूँ। क्यों नहीं समझते? उफ, हंसो मत, मेरे तो असाब पहले ही जवाब दे चुके हैं। अरे मेरी जान, जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही होगा। ये तो तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। फोन बंद कर रही हूँ। अब ये क्या है?